हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और कोविड की ख़राब परिस्थितियों में अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आज के इस वीडियो में हम पॉजिटिव थिंकिंग और अपनी विल पावर पर बात करेंगे, जो किसी भी बीमारी या कोविड-19 जैसी महामारी के क्योर में सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी पॉजिटिव थिंकिंग ने मुझे कोविड-19 की क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकालने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो किसी भी कोविड पेशेंट की कोविड से फाइट में मदद कर सकता है। इस वीडियो का केंद्र बिंदु कोविड से फाइट के दौरान आपकी मेंटल सिचुएशन और थॉट्स पर ध्यान देना है कि जब आपकी सिचुएशन ब्रीदिंग प्रॉब्लम या बुरे विचारों पर पहुँचने लगे तो उन विचारों को कैसे सकारात्मक बनाएं, जो आपको बीमारी से क्योर में मदद करें। दोस्तों, इस बीमारी का 70% क्योर तो केवल कुछ फीवर और बैक्टीरिया प्रिवेंशन जैसी मेडिसिन से ही हो जाता है। उसके बाद बचा है 30% ट्रीटमेंट, जो चैलेंजिंग है या नहीं यह हमारी मेंटल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जो नॉर्मली माइल्ड या सीवियर टाइप इन्फेक्शन वाले पेशेंट को फेस करना होता है और नॉर्मली फर्स्ट सिम्टम के 5 to 7 डेज बाद शुरू होता है। और अगर आपने 5 to 7 डेज के अंदर फीवर, खांसी, जुखाम पर काबू पा लिया है तो लगभग आपने इस वायरस पर विजय पा ली है और अब लड़ाई शुरू होती है इस वायरस द्वारा फैलाई गई डैमेज से निपटने में। और इस लड़ाई में सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको फेस करना है वह है थकावट का आना, हल्के चक्कर फील होना। दोस्तों, यह सिम्टम आते ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये साइन है ऑक्सीजन लेवल के कम होने का और यहाँ से आपको बेड रेस्ट की खास ज़रूरत है, जिसका कारण है लंग्स में म्यूकस का जम जाना, जिससे आपकी लंग्स की एफिशिएंसी कम हो गई है और मेडिसिन को कुछ समय लगता है उस कफ को लंग्स से निकालने में। लेकिन तब तक ऑक्सीजन लेवल और अपने विचारों को किस तरह मैनेज करना है जिससे हम इस लड़ाई को लड़ पाएँ। दोस्तों, यहाँ हम प्रोन वेंटिलेशन, उल्टा लेटकर प्राणायाम और उस दौरान अपने विचारों को कैसे सकारात्मक रखें यह जानेंगे। साथ ही कुछ अफर्मेशन के बारे में भी जानेंगे जो हमें मेंटली भी मजबूत बनाए। दोस्तों, इस ड्यूरेशन में कई बार बेचैनी का सामना भी करना पड़ता है, जो हमारे डर और हमारी हार्ट बीट के लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रात में नींद आना भी मुश्किल हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण है हमारे दिमाग का अशांत होना और बहुत ज़्यादा सोचना। दोस्तों, जब मुझे पहली बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ तब से ही मैंने दिन में 2 बार मेडिटेशन करना चालू कर दिया, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके दिमाग का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जितने कम विचार आए यही अच्छा है और मेडिटेशन से मुझे नींद आने में भी फ़ायदा हुआ। और दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डर और ज़्यादा सोचना हमारे शरीर की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। इसलिए ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी सिम्टम आते ही हमें मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। और साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सीधे सोते वक्त हमारी ब्रीदिंग बहुत शॉर्ट स्पान में होती है, जिससे हमारे शरीर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, जिससे हमें नींद नहीं आने का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ हमें प्रोन वेंटिलेशन के बारे में जान लेना चाहिए, जो उल्टा लेटकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की टेक्निक है। नॉर्मली उल्टा सोने से हमारी ब्रीदिंग 5 to 10% ईजी हो जाती है और लेफ़्ट साइड या राइट साइड करवट लेकर सोना भी ब्रीदिंग थोड़ी ईजी करता है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर कुछ एडवांस तरीके भी यूज़ करने पड़ते हैं। इसके लिए हमें 3 तकियों की ज़रूरत होती है, जहाँ एक तकिया हमारे पैरों के यहाँ, दूसरा तकिया पेट के नीचे और तीसरा तकिया चेस्ट के यहाँ होता है। और इस कंडीशन में 10 मिनट लॉन्ग ब्रीदिंग हमारी 5 to 10% तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। इसके साथ हम उल्टा लेटकर कुछ प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए। दोस्तों, जब तक आपको मेडिसिन रिलैक्स पहुंचाए तब तक आपको हिम्मत के साथ अपनी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना होता है। इसलिए इस बेचैनी वाले माहौल में अपने माइंड को मैप करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये सारे अफर्मेशन मैंने उस समय यूज़ किए जब मैं उल्टा लेटकर अपनी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता था। मैं हर डीप ब्रेथ के साथ अपने माइंड में दोहराता था, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और मैं मजबूती से इस सिचुएशन का सामना कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि यह समय हमारे माइंड में नेगेटिविटी भर देता है और जब हम इस तरह के अफर्मेशन रेगुलर दोहराते हैं तो ये सकारात्मक विचार हमारे बुरे विचारों को रिप्लेस कर देते हैं और रेगुलर दोहराने से हम इन पर बिलीव करने लगते हैं और हमारे बिलीव का ऐसी परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है जो हमें क्योर करने में मदद कर सके।
दोस्तों इस ड्यूरेशन में कुछ समय तकलीफ भरा हो सकता है, क्योंकि नींद नहीं आना और ऑक्सीजन लेवल का गिरना किसी को भी परेशान कर सकता है। कुछ ऐसी ही कंडीशन में मुझे कई बार 1 घंटे तक उल्टा लेटकर ब्रीदिंग करनी पड़ती थी, लेकिन हार नहीं मानने वाली सोच हमें इस कंडीशन से बाहर निकाल ही देती है। दोस्तों इस एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि हमें लास्ट तक फाइट करना चाहिए और अपने थॉट्स में सकारात्मक विचारों को कॉन्शियसली उतारना चाहिए। और अगर हम कॉन्शियसली किसी बात को सच मानने लगते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच ही मानता है और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी जनरेट करता है। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन की पावर को कम नहीं समझना चाहिए और हार नहीं मानने वाली यह सोच इस कंडीशन में सबसे बड़ी मेडिसिन है। और इस कठिन परिस्थिति में हमें खुश रहने का कारण जरूर ढूंढना चाहिए। वो कारण फ्यूचर के ड्रीम्स भी हो सकते हैं और खुश रहना हमारे शरीर के हार्मोन्स को डिसबैलेंस होने से रोकता है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो कम से कम इसे शेयर ज़रूर करें। हैव ए गुड टाइम।